हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो और मेरी अब जो है वो वॉइस आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रही हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को वॉइस का इशू आ रहा था और ये मैंने भी फेस किया है। रात भर बैठ के मैंने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा। मैं बिल्कुल 5 बजे तक जगा हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी बट उसमें देखा तो वॉइस ही नहीं थी। तो मतलब मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया, मेरा सर बहुत दर्द करने लग गया कि पूरी रात बैठ के आपके लिए मेहनत करी बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। तो मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बार ऑडियो मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो जो है वो लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रही है। एंड आई होप आपको वॉइस अच्छे से सुनाई दे रही हो। बट अगर अभी भी वॉइस अच्छे से सुनाई नहीं दे रही, आप लीड लगा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेडफोन्स लगा लो अपने। ठीक है, चलो जी हम शुरू कर देते हैं। तो देखो, ये वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भोली वाला। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम ज़्यादा चैप्टर अगर मैं कवर नहीं कर पाया तो कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो कवर करवा दूँ। तो पहले स्टोरी बता देता हूँ, फिर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेसिकली स्टोरी है ना, एक लड़की की है। ठीक है, और कैसे उसके जो टीचर है, एक टीचर जो होती है, कैसे उसकी लाइफ चेंज कर देती है, उसके बारे में स्टोरी है। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो के अब्बास ने लिखी है, जो एक बहुत बड़े हमारे फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री के हमारे। तो होता क्या है कि ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम सुलेखा होता है। तो जब वो छोटी होती है तो क्या होता है कि अपने पालने से गिर जाती है, कोर्ट से गिर जाती है। और जब वो अपने कोर्ट से गिर जाती है तो उसके ब्लड पे, मतलब दिमाग पे, ब्रेन पे थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक स्पेशल चाइल्ड बन जाती है। सोचने समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको। ठीक है, उसके बाद जब पहली बात तो वो बोल भी नहीं पाती, और जब वो बोलना शुरू करती है तो बहुत स्टैमर करती है, बहुत हकलाती है वो, हमारी भोली। ठीक है, उसको भोली निकनेम है उसका। तो अब होता क्या है कि जब वो ये सारी का सारा हकलाती है और ये सारी चीज़ें होती है तो बहुत वरिड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसके फैमिली वगैरह वरिड होती है, बट वो इग्नोर भी कर देते हैं कहीं ना कहीं, उसको बिल्कुल ही अलग मान लेते हैं कि ठीक है, कोई देखभाल नहीं करते अच्छे से भोली वगैरह की। तो और एक और बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो भोली बहुत सुंदर पैदा हुई थी, बट जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो क्या होता है कि बचपन में उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स होने की वजह से उसके फेस पे अभी भी दाने रह जाते हैं। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है भोली को, क्योंकि इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है उसके स्टैमर की वजह से, और कहीं ना कहीं उसके फेस पे जो दाने होते हैं उसकी वजह से बहुत मजाक उड़ाया जाता है। उनके गांव में ना एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। तो जो तहसीलदार होते हैं वो रामलाल को, यानी भोली के पिताजी को, बोलते हैं कि आप एक एग्जाम्पल सेट करो, अपनी लड़कियों को भेजो, तभी बाकी बच्चे बाकी लड़कियों को भेजेंगे। तो वो जब जाके अपनी वाइफ को बताता है तो वाइफ थोड़ा गुस्सा हो जाती है, थोड़ी पुरानी सोच वाली होती है, कुछ ज़्यादा पुरानी सोच वाली होती है, और वो बोलती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, नहीं तो लड़का ढूंढने में दिक्कत होगी। पता नहीं कौन सा लड़का ढूंढेंगे वो। तो जब ये होता है तो बेसिकली वो कहते हैं कि इसको ले जाओ, भोली को ले जाओ, क्योंकि मतलब वो ये चाहते हैं कि इससे झंझट पीछा छुड़ाए, अब हमारी दिक्कत टीचर के मत्थे मार दे, ये सोच होती है उसकी। तो वो भेजती है। भोली को पहले तो लगता है कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को, कहीं मेरे को बेचने तो नहीं ले जा रहे, जैसे हमारी गाय लक्ष्मी को लेकर गए थे। तो वो जब वो स्कूल जाती है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है उसको, क्योंकि वो देखती है सारी लड़कियां जो है बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई है जैसे वो बैठी हुई है। ठीक है, और जो टीचर है वो उसको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो समझाती है, और उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यार कोई मेरे को कॉन्फिडेंट फील करवाने की कोशिश कर रहा है। ऑल तो वो हकलाती है, उसे थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि जब टीचर उसका नाम पूछती है तो वो हकला के बोलती है, तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो पूरे दिन हेड डाउन कर, मतलब सर नीचे करके देखती रहती है। बट कहीं ना कहीं इसकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालती है वो टीचर। ठीक है, तो टीचर जो है वो भोली की लाइफ चेंज कर देती है। तो उसी के बारे में ये पूरी की पूरी स्टोरी है। और उसके बाद क्या होता है, एक मैरिज प्रपोजल आता है। ठीक है, पास के गांव से एक पर्सन जो है मैरिज प्रपोजल भेजता है भोली के लिए। उसको नहीं पता होता भोली के बारे में कि इसके फेस पे है ये मास्क, मतलब दाने वगैरह। तो जब ये होता है तो जब शादी होना शुरू हो जाती है तो शादी होती है। तो उसके बाद जब वो बोलता है कि इसके फेस पे तो दाने हैं, मेरे को चाहिए डाउरी, मतलब दहेज चाहिए मेरे को, 5,000 रुपये मांगता है वो, जो हमारे रामलाल है भोली के पिताजी से। वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा होते हैं उसके लिए। बट जो भोली होती है वो मना कर देती है। ठीक है, वो चिल्ला के, जिसकी वजह से वो जो हमारे रामलाल है वो थंडर स्ट्रक हो जाते हैं, बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि अब लड़की जो है समझदार हो चुकी है। तो यही पूरी की पूरी स्टोरी है। ठीक है, कि कैसे एक टीचर ने एक लड़की की लाइफ चेंज कर दी, जिसको बर्डन माना जा रहा था, कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंट बना दिया।
ठीक है, चलो जी हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट फेल्ट भोली अ डम काउ विद अ न्यू होप इन हर। मतलब डम काउ जिसको बोला जाता था भोली को, उसके लिए न्यू होप क्या थी, उसके दिल में क्या न्यू होप डाल दी थी। तो जब वो पहले दिन स्कूल गई तो एक न्यू होप जगी उसकी लाइफ में। उसने एक लविंग टीचर को देखा, काइंड टीचर, लविंग टीचर, जिसने उसको बहुत इंस्पायर किया, बुक वगैरह दी और भोली को कॉन्फिडेंट फील करवाया उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वट वे विलेज चेंज ओवर टाइम। ठीक है, विलेज कैसे चेंज हुआ था। तो आपको पता ही है कि जो एक स्मॉल विलेज था, टाउन मतलब बहुत चेंज हुआ था उसमें, स्मॉल टाउन में अब बदल चुका था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया था, और सिनेमा हॉल वगैरह, कॉटन गिनिंग मिल्स हो गई थी उसके अंदर, और जो मेल ट्रेन ऑल्सो स्टॉप एट दी विलेज रेलवे स्टेशन, ये भी हो रहा था। तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था हमारा विलेज बहुत अच्छे से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो टाउन बन चुका था। वाई भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशाम्बर मैरिज प्रपोजल। तो ये CBSE का 2015 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो बिशाम्बर था, पहली बात तो ये है कि भोली के पेरेंट जो थे वो वो एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो बिशाम्बर्स का प्रपोज़ल, तो उनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी जो है वो भोली अनमैरिड ही रह जाएगी। ठीक है, उसकी मदर जो थी उसने कहा कि हम बहुत लकी हैं कि बिशाम्बर जो है वो दूसरे विलेज का है और उसको नहीं पता भोली के बारे में, उसके फेस पे जो वो दाने हैं उसके बारे में नहीं पता, उसकी लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं पता। और दूसरी बात, वो उस टाइम डाउरी भी नहीं मांग रहा था, वो दहेज उस टाइम नहीं मांग रहा था, बट बाद में जब उसने भोली को देखा तब मांगा था उसने 5,000 रुपये, और उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। आपको लग रहा होगा बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी। वाई डिड बिशाम्बर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। शादी क्यों नहीं हुई। शादी इसलिए सिर्फ एक वजह से नहीं हुई, क्योंकि पहली बात तो बिशाम्बर वॉज व्हेन द ग्रूम सॉ हर फेस, जब उसने उसका फेस देखा जो जिसमें दाने वगैरह होते थे, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो मैरिज तभी तक करेगा जब तक उसके पिताजी डोरी दे रहे हैं। अगर डोरी दी 5,000 रुपये की तभी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिशाम्बर मतलब जो था वो बिल्कुल वापस लेने की तादाद में नहीं था, पर जबकि मतलब ये मानने की तादाद में नहीं वो था, जबकि रामलाल उससे बार बार प्लीड कर रहे थे। ठीक है, रिपीटेड प्लीडिंग बाय रामलाल, बार बार उसको बोल रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट लाइन जो है वो इस टेक्स्ट में आर्टिस्ट और मास्टरपीस के बारे में बताती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, आपसे पूछ लेगा भोली वाले चैप्टर में कौन मास्टरपीस है और कौन आर्टिस्ट है। मास्टरपीस है भोली, और आर्टिस्ट कौन है, हमारे टीचर, जिसने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक मास्टरपीस बना दिया भोली को, एक इंडिपेंडेंट गर्ल बना दिया, स्ट्रॉन्ग गर्ल बना दिया। ठीक है, जो सोसाइटी के बारे में अवेयर है। ठीक है, जो जिसको पता है कि जो दहेज होता है वो फालतू की चीज़ होती है। ठीक है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ मदर वॉज, ओके ये है मदर वॉज, रामलाल आएगा यहाँ पर। ठीक है, रामलाल की जो वाइफ थी वो कैसी थी। तो रामलाल की जो वाइफ थी वो एक ट्रेडिशनल हाउस वाइफ थी, जो ये लगता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, हस्बैंड ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब भी लाइन देखता हूँ थोड़ी सी हंसी सी आती है कि हस्बैंड ढूंढना दिक्कत देगा, ये क्या लाइन है। शी नेग्लेक्टेड, मतलब उसने टेक केयर करना ख़त्म कर दिया था एक तरह से, भोली का स्लोली इग्नोर कर रही थी उसको, क्योंकि वो स्लो लर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रट लेना है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी 10 का जो हमारा टेलीग्राम है। वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली एंड नॉट अबाउट अदर चिल्ड्रन। जो 7 बच्चे थे बेसिकली हमारे रामलाल के, बट वो भोली के बारे में ही क्यों इतना चिंतित थे, क्योंकि बाकी जो थे वो गुड लुकिंग थे, हेल्थी थे। भोली एक ओनली चाइल्ड थी जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटेलिजेंट नहीं थी, और ना ही वो गुड लुकिंग थी। ठीक है, कहीं ना कहीं स्मिल्टन का मतलब वो हकलाती भी थी और फेस पे थोड़े दाने वगैरह भी थे उसके, है ना। तो रामलाल जो था वो एक्सट्रीमली वरिड था अबाउट हर फ्यूचर, के पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। स्मिल्टन मतलब एक तरह से फुलिश कह सकते हो आप, फुलिश वर्ड पता नहीं मेरे को यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा आप कह सकते हो स्पेशल था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था चीज़ों को एनालाइज करने में। ठीक है, सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सुलेखा को भोली इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रेन डैमेज की वजह से समझने में दिक्कत होती थी, फुलिश हो गई थी वो, क्योंकि वो अपने कोर्ट से गिर गई थी जब वो 10 मंथ की थी, 10 महीने की थी। ठीक है, और शी वॉज नॉट स्मार्ट एज चिल्ड्रन ऑफ हर एज, अपनी एज के बाकी बच्चों से वो स्मार्ट नहीं थी।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो आ रहे हैं, और वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भोली का कैरेक्टर स्केच करना है। भोलीज होल पर्सनैलिटी अंडरवेंट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी। जो भोली थी ना, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी में। उसके बारे में आपको बताना है, कैरेक्टर स्केच करना है, मतलब इसके साथ साथ स्टोरी तो बतानी है और भोली के बारे में बताना है। तो आपको पता है भोली का जो रियल नेम था वो सुलेखा था। इसको भोली कहा जाता था क्योंकि वो थोड़ी बैकवर्ड चाइल्ड थी, क्योंकि वो स्टैमर वगैरह करती थी, और ऐसा क्यों था, क्योंकि वो अपने कोर्ट से गिर गई थी, 10 महीने की थी तब, है ना। बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बट जब वो पहली बार स्कूल में गई तो उसकी टीचर ने उसको नाम से बुलाया और बहुत प्यार से बुलाया, ठीक है। और वो स्टैमर कर रही थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको बुरा भी लगा, बट टीचर ने उसको एनकरेज किया फ्रेंडली वे में, है ना, उसको कॉन्फिडेंस दिया और एक न्यू होप दी लाइफ की। और उसके बाद उसने जब एजुकेशन वगैरह गेन करी अपने टीचर की वजह से, तो भोली की पूरी लाइफ जो है वो टर्न हो गई। वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल में कन्वर्ट हो गई, और वो अब स्टैमर नहीं करती थी, क्योंकि स्टैमर वही करते हैं जिनको थोड़ा सा है ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत स्टैमर करता था, ठीक है। आज मैं उन वीडियो के कमेंट पढ़ता हूँ तो हंसी आती है, क्योंकि मेरे लिए ये नया था, मतलब मैंने पहली बार कभी वीडियो नहीं बनाई थी, तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा नर्वस था मैं, तो इसलिए मैं स्टैमर करता था। अब तो देख सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम ऐसा था, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से लोग स्टैमर करते हैं, तो ये कह सकते हो कि भोली में आ गया था क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी, ओके। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई उसकी लाइफ पढ़ाई लिखाई करने के बाद, क्योंकि उसको एक करेज मिला ताकि वो अपनी जो मैरिज है उसको रिफ्यूज़ कर दे, है ना। एक ओल्ड मैन बिकॉज ऑफ अ ग्रीड आस्किंग मनी फॉर हर फादर, मतलब फ्रॉम हर फादर, तो वो जो फादर से पैसे वगैरह मांग रहे थे वो, है ना, तो उसके झंझट में ना फंसे, क्योंकि उसके पिताजी उसको लग रहा था कि उसकी शादी नहीं होगी, तो बिल्कुल उसके पिताजी देने के लिए तैयार हो गए थे 5,000 रुपये, ठीक है। शी सेड ही डोंट नीड टू वरी अबाउट, शी वुड टीच इन दी सेम स्कूल वेयर शी लर्न सो मच, ठीक है, एंड वुड टेक केयर ऑफ हिम एंड हर मदर इन ओल्ड एज। मतलब उसने ये बोला कि मैं आपकी और आपकी वाइफ की, यानी मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, चाहे उन्होंने मेरी बचपन में ली हो या ना ली हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नो वन इज़ फुलिश, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस गिव अस इंटेलिजेंस एंड चेंज आउट पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन दी रेफरेंस टू दी भोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी पुलिस नहीं होता, बस सर्कमस्टांसेस जो है वो ही, टाइम और सर्कमस्टांसेस ही हमें इंटेलिजेंस देते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं भोली का कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्टैमर कर रही थी, तो ये था ये सारा का सारा। इसमें वही पूरा का पूरा बताना है आपको, और इसको अच्छे से लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है ताकि आप इसको ढंग से लिख पाओ, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर है, वही बात लिखी हुई है कि ये सही बात है कि कोई भी पर्सन जो होता है फुलिश नहीं होता, ठीक है। जो मेच्योरिटी होती है ये सारी की सारी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, और एक्सपीरियंस जो होता है वो सर्कमस्टांसेस से आता है, और टाइम और एक्सपीरियंस जो है वो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है लाइफ के बारे में, और हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं परफेक्ट बनाता है। विदाउट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बुकिश नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर एक बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है, बट उसे रियल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी है इसमें कि एक स्लो और पुअर एरिया से एक आने वाला भी, ठीक है, एक डॉक्टर, मतलब मैनी फेमस डॉक्टर मेड फन ऑफ हिम, ठीक है। टाइम पास ग्रेजुअली ही बिकम फेमस इन द नेबरिंग एरिया, हिज ट्रीटमेंट वॉज नॉट सो कॉस्टली, वंस अ सीरियस एक्सीडेंट अकर नियर हिज, यह एक कहानी दे रखी है, ठीक है। तो ये बता रखा है इसमें, एक डॉक्टर के बारे में बता रखा है, आप इसको खुद से भी बना कर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है जो आपको लर्न करना है, ओके। तो चीज़ें जो है एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, डॉक्टर के बारे में बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लव एंड एनकरेजमेंट मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल, ठीक है। ये भोली के बारे में है कि जो लव था भोली का, मतलब अब उसकी टीचर का भोली के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको एक इम्पॉसिबल चीज़ को, सबको लग रहा था भोली कभी चेंज नहीं हो पाएगी, और उसको चेंज करके दिखा दिया, तो इसने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक लव ने, जो बहुत काइंड थी उसकी टीचर, और एनकरेजमेंट ने, ठीक है, एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, और कहीं ना कहीं उसको एक स्ट्रॉन्ग गर्ल में कन्वर्ट कर दिया। स्कूल की एजुकेशन ने भोली को एक डम गाँव से बोल्ड गर्ल में कन्वर्ट कर दिया, वही सेम बात लिखी हुई है, ठीक है।
और द चैप्टर ऑफ भोली हाईलाइट द डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था या कैसे क्या होता था उसके साथ वो बताना है आपको। तो सोसाइटी करती थी, नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बट सोसाइटी डज, ठीक है। वर्ल्ड जो है वो करता है कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर में भी हम देखते हैं। जो रामलाल है, ठीक है, इसको रामलाल कर देना। जो रामलाल है वो अच्छे स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, बट कहीं ना कहीं जो उसकी डॉटर है वो पढ़ाई लिखाई नहीं होती एंड आर नॉट एडुकेटेड, बट उसकी शादी हो जाती है। उसकी जो मदर होती है उसको भी ये लगता है कि भोली की कंसेंट ज़रूरी नहीं है शादी करवाने के लिए। नहीं पूछा था ना उसने, जब विशांबर ने वो शादी का प्रपोजल भेजा था। जो उसका ग्रूम था, यानी जिससे वो शादी करने वाली थी, बहुत ओल्ड था, लेम था, ठीक है, और ऊपर से फिर भी डोरी डिमांड कर रहा था। कॉन्फिडेंस है वो लड़के का, क्या कॉन्फिडेंस होगा फिर, ठीक है। हर फादर इज़ रेडी टू पे हिम ऑल्सो, ठीक है, बट जो गर्ल थी उसने वॉइस रेस करी, उसने क्रिटिसाइज़ करा, डिग्निटी को संभाल के रखा अपनी और मना कर दिया, ठीक है। चल, भोली जो थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोली इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर। जो चाइल्ड थी, भोली इज़ अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो बताना है, वो पूरी की पूरी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है, कि वो कैसे अलग थी, उसके फेस पे वो आ गए थे और वो कहीं ना कहीं अपने बेड से गिर गई थी, जिसकी वजह से बेड से कोर्ट से गिर गई थी, पालने से गिर गई थी, जिसकी वजह से सर पे डैमेज आ गया था, तो ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोली जो थी उसने एक डिग्निटी की लाइफ चूज़ करना जो है वो ज़्यादा पसंद करा, ना कि सरेंडर कर दिया अपने आप को एक ग्रीडी मैन के सामने, है ना। अब नहीं करी थी ना शादी उसने, अपनी अपनी डिग्निटी को बना कर रखा और शादी नहीं करी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिमुलस टू ओवरकम वस पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर को तोड़ने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। स्टोरी क्या है, रियलिटी है। मेरे को किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा था अपने पापा के साथ। तो मैं देख रहा था कि जो मतलब मेरे को पता नहीं कोई एक्सरे वगैरह या EMI होता है, EMR पता नहीं कुछ कहते हैं ऐसे ही, वो लाइनें वगैरह जो होती है ना, वो करवाने के लिए भेजा था। पापा भी थे साथ में। तो सुबह के 11 बज चुके थे, तो कह रहे कि वो बोल रहे जल्दी करवा के लिए आना। मैंने कहा ठीक है। मैं देखता हूँ कि जो वो डॉक्टर का वो जो रूम है ना, उसके बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बट कोई अंदर जाने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो मैं अंदर गया, डायरेक्टली अंदर गया और मैंने कहा कि सर ये करवाना है ECG वगैरह, ECG था शायद, जो भी था, तो करवाना है। तो उन्होंने कर दिया। तो मैंने पूछा कि सर ये बाहर बैठे हैं, आपने इनको कोई रोक रखा है या कोई प्रॉब्लम है? कहते नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। तो मतलब वो, उनको पता है, एक जो पर्सन पढ़ता नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता ना, उसे कहीं ना कहीं डर होता है, बहुत डर होता है। ये बात आप नोटिस करना। पढ़ाई आपको नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, तो वही पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है, ये डायरेक्टली डिट्टो चेप देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एजुकेशन जो है वो सारी सोशल इल का एक तरह से आंसर है। इलिटरेसी और जो इग्नोरेंस होता है वो पॉवर्टी लाती है और सफरिंग लाती है, ठीक है, और कुछ नहीं लाती। और जो हमारी बोली थी उसके अंदर भी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ठीक है, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, और कहीं ना कहीं उसके जो वो साइलेंट थी, है ना, अपने वीक माइंड की वजह से, वीक इन माइंड, जो अपने दिमाग में वो सोच रही थी, ओके। और स्टैमर वो करती थी क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट कहीं ना कहीं स्कूल ने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, उसको कॉन्फिडेंस वगैरह दिया, सपोर्ट वगैरह दिया, जिसकी वजह से वो आगे वगैरह बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड भोलीज जो टीचर थे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। वही कॉन्फिडेंस दिया, ये सारी की सारी चीज़ें। पोलाइट थी वो, बहुत ज़्यादा काइंड थी, एनकरेज करा। पहली बार भोली को अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि हाँ वो भी कुछ कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि डाउरी इज़ नेगेशन ऑफ दी गर्ल्स डिग्निटी। मतलब कि एक नेगलेक्ट कर देती है गर्ल की डिग्निटी को, मतलब कम करने के लिए एक तरह से बता रखा है, ख़त्म करने की होती है। तो उसी के बारे में आपको बताना है। तो वही है कि डाउरी के बारे में बता देना है कि बहुत गलत था। जो गर्ल थी वो एक, उसके खुद के राइट होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ में, बट कहीं ना कहीं उसको पैसे से तोला जाता है, डाउरी से किया जाता है। तो ये एक बहुत गलत बात है। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलो, अब इसके सपोर्टिंग मटेरियल के भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपका चैप्टर है सपोर्टिंग मटेरियल का। डोंट वरी, मैं ये वाली PDF, क्वेश्चन वाली PDF और ये वाली PDF दोनों टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन है? अगर कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 दे रखे हैं। ये सुलेखा कौन थी बता चुका हूँ मैं, और उसको स्कूल में क्यों, मतलब सेंड होगा ये, शी सेंड टू स्कूल, मतलब सेंड क्यों भेजा, बताओ यार। सपोर्टिंग मटेरियल में भी स्पेलिंग की मिस्टेक है। हाउ डिड बोली टर्न आउट टू बी अ आउटस्पोकन एंड फियरलेस गर्ल। क्योंकि पढ़ाई दे दी थी एजुकेशन वगैरह से, और उसने शादी को रिफ्यूज़ क्यों किया।
रिफ्यूज़ सिर्फ इस वजह से किया था क्योंकि वो डाउरी मांग रहा था, ऊपर से डिग्निटी को हार्म हो रहा था सुलेखा को, भोली को। तो उसने को लगा यार किसी पर्सन के सामने सरेंडर करने से अच्छा है, किसी ओल्ड लेम पर्सन के सामने सरेंडर करने से अच्छा है, ग्रीडी पर्सन के सामने सरेंडर करने से अच्छा है, आप अपनी डिग्निटी बनाए रखो। नो वन इज़ फुलिश, ये वाले क्वेश्चन का तो मैं आंसर डायरेक्टली बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आई होप आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो। देखो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे सपोर्ट मिलता है और कहीं ना कहीं रीच भी बढ़ती है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।